जय हिंद भारतवासियों। डिफेंस इंडिया न्यूज के शो सुप्रभात सेना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चर्चा करेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। शुक्रवार को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना लद्दाख का दौरा पूर्ण किया और साथ ही साथ में वहां पे सेना का मनोबल बढ़ाया और चाइना को एक कड़ा जवाब दिया कि हम हमारी संप्रभुता अखंडता के साथ में खेल नहीं देख सकते। अगर जरूरत पड़ी तो पूरा भारत एकजुट होकर चीन को कड़ा जवाब देने के लिए तैयार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने दौरे के दौरान ये बताया कि लेह लद्दाख का हर एक क्षेत्र, हर एक पत्थर, वहाँ की हवाएं, वहाँ की झील का पानी, हर एक चीज़ भारत की संप्रभुता, अखंडता, भारत की निजता का एक प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि ये युग विस्तारवाद का नहीं है, ये युग विकासवाद का है। उन्होंने बताया कि विस्तारवाद के चलते पहले भी कई बार मानवता का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों ने विस्तारवाद के चक्कर में, देशों ने विस्तारवाद के चक्कर में एक दूसरों के ऊपर काफ़ी सारे अन्याय किए, युद्ध लड़े, लेकिन अब समय बदल गया है, दौर बदल गया है, हमें हमारी सोच बदल लेनी चाहिए। उन्होंने ये बिल्कुल साफ शब्दों में नहीं कहा कि चीन तुम अब संभल जाओ, भारत वो भारत नहीं है, लेकिन जो उनका अंदाज है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने अंदाज में जिस चीज़ के लिए वह माने जाते हैं, उन शब्दों में उन्होंने ना कहते हुए भी चीन को एक करारा जवाब दे दिया है कि अब भारत वो पुराना भारत नहीं है, भारत बदल गया है, भारत को जवाब देना आता है। मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पिछले सप्ताह अपनी मन की बात में हमारे भारत को संबोधित किया था, तब उन्होंने चीन के खिलाफ कोई भी बात नहीं कही। इससे ये साबित होता है, इसका यही नतीजा होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कोई भी वाक्य, कोई भी बयान इस तरीके से नहीं देते या हल्के में नहीं देते कि जनता समझे कि कुछ भी बोला जाए। वो हमेशा सोच के, समझ के और एक ऐसे अंदाज में अपना बयान देते हैं कि लोग समझते भी हैं और उसका अंदाज़ा भी हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी के साथ देश के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने दौरा किया। एक ऐसी जगह जहां पे सांस लेना मुश्किल है, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे, सेना का मनोबल बढ़ाया, साथ ही साथ में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी के साथ में सेना चीफ जनरल नरवणे के साथ में उन्होंने सभी तैयारियों का जायजा लिया। सेना के जवानों के मनोबल के साथ साथ में वहाँ के जो घायल जवान थे उनसे भी मिले और अपने इस पूरे दौरे में उन्होंने जायजा लेते हुए एक दुनिया और विश्व के लेवल पे अपना जो एक स्टैंड था वो वहाँ पे छोड़ के आए हैं। भारत चीन गतिरोध को देखते हुए स्पेशल फोर्सेस को तैनात किया गया बॉर्डर पर। LOC इंटरनेशनल बाउंड्री पर सीमा उल्लंघन के विषय पे आरोप लगाए भारत ने और जताया विरोध पाकिस्तान पर। LRLACM भारत की अगली क्रूज मिसाइल में होगी निर्भय की रेंज और ब्रह्मोस की गति। चीन से तनाव के बीच में भारत के लिए बेहद जरूरी है S-400। बताएंगे आपको S-400 की खासियत और कैसे वो दुश्मन को धूल चटा सकता है। इन्हीं सब खबरों के साथ में आइए देखते हैं सभी सुर्खियों को विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी की लद्दाख यात्रा पर आया चीन का बयान, दोनों देश कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे बात बिगड़े। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को लद्दाख की यात्रा पर पहुंचे हैं। इस पर चीन की प्रतिक्रिया आई। चीन का कहना है कि दोनों देशों के बीच स्थिति नाजुक चल रही है, ऐसे में दोनों देशों को ऐसे कदमों से बचना चाहिए जिससे कि बात और बिगड़े। दरअसल पीएम मोदी शुक्रवार की सुबह लद्दाख पहुंचे। यहां पर उन्होंने सेना के अधिकारियों से बातचीत की और सेना, वायुसेना और ITBP के जवानों के साथ मुलाकात की। उनके इस दौरे से कई तस्वीरें भी आई हैं। अब इस पर चीन की प्रतिक्रिया भी आई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झू लिजियान ने कहा कि भारत और चीन आपसी तनाव को सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से बातचीत करके कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस बिंदु पर आकर दोनों देशों में से किसी को भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि हालात और बिगड़े। पीएम मोदी की इस यात्रा पर उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल मुकुंद नरवणे भी थे।
प्रधानमंत्री मोदी यहां की स्थिति की समीक्षा करने के लिए इस दौरे पर गए हैं। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से उन्हें यह बनी परिस्थितियों के बारे में बताया और गलवान घाटी की हिंसक झड़प को लेकर डिटेल्स भी दी। उनकी इस यात्रा को जवानों की हौसला अफजाई के रूप में भी देखा जा रहा है। पीएम ने यहां पर झड़प में घायल जवानों से अस्पताल में जाकर भेंट भी की, जो पूरे दिन लद्दाख में बिताने के बाद शाम तक दिल्ली लौटे। यह यात्रा पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ भारत जवानों की हिंसक झड़प के बाद हो रही है। 15 जून की रात हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवाई थी। भारत चीन के साथ सैन्य गतिरोध के बीच लद्दाख में विशेष बल इकाइयों स्पेशल फोर्सेस को तैनात किया जाता है। एलएसी के साथ चीन के चल रहे विवाद के बीच भारत ने अब आवश्यकता पड़ने पर परिचालन भूमिकाओं के लिए लद्दाख में अपने विशेष बल इकाइयों स्पेशल फोर्सेस को तैनात किया है। सरकारी सूत्रों ने बताया, देश में विभिन्न स्थानों पे पैरा स्पेशल फोर्स यूनिटों को लद्दाख क्षेत्र में ले जाया गया है, जहां वे पहले से ही अभ्यास कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि विशेष बलों की इकाइयों ने पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविरों के खिलाफ 2017 में सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई और जरूरत पड़ने पर चीनी मोर्चे पर इसका प्रभावी इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिकांश हालिया इनपुट बताते हैं कि विशेष बलों की इकाइयों को पूर्वी लद्दाख में आगे के स्थानों पर तैनात किया गया है। सैनिकों को उन भूमिकाओं के बारे में पूरी तरह से अवगत कराया गया है जो उन्हें चीन के मामले में शत्रुता के मामले में माननी पड़ सकती है। भारत में 12 से अधिक विशेष बल रेजिमेंट हैं जो विभिन्न इलाकों में प्रशिक्षण लेते हैं और रेगिस्तान, पहाड़ों और जंगल इलाकों में विशेषज्ञताएं विकसित हैं। जम्मू और कश्मीर में तैनात विशेष बल की इकाइयां नियमित रूप से लेह और उसके आसपास के क्षेत्रों में युद्ध के खेल का अभ्यास करती हैं। एलओसी इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ युद्ध विराम उल्लंघन पर भारत ने पाकिस्तान पर जताया विरोध। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को छेड़ने के उद्देश्य से नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे युद्ध विराम उल्लंघन पर पाकिस्तान के साथ कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि इस साल जून तक पाकिस्तानी बलों द्वारा किए गए अकारण संघर्ष विराम उल्लंघन की 2432 से अधिक घटनाओं में 14 भारतीय मारे गए और 88 निरंतर घायल हुए हैं। सूत्रों ने कहा कि दोनों देशों के बीच 2003 में युद्ध विराम की समझ के उल्लंघन में अप्रभावी युद्ध विराम उल्लंघन हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तानी सेना द्वारा आतंकवादियों को सीमा पार से घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए अपनी मजबूती चिंताओं को भी कवर किया है, जिसमें कवरिंग फायर भी शामिल है। एक सूत्र ने कहा, हमने नियंत्रण रेखा, एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ पाकिस्तान के बलों द्वारा जारी अकारण संघर्ष विराम उल्लंघन पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। सूत्रों ने कहा कि इन चिंताओं को साझा करने के बावजूद डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के चैनल के माध्यम से पाकिस्तानी सेना ने इस गतिविधियों को नहीं रोका है। LRLACM भारत की अगली क्रूज मिसाइल में निर्भय की रेंज और ब्रह्मोस की गति होगी। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए भूमि आधारित हमलों के लिए शिप लॉन्च किए गए क्रूज मिसाइल के लिए लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के प्रस्तावित विकास को मंजूरी दे दी है, जिसे बाद में वायुसेना और एक रेंज के साथ सेना संस्करण के लिए भी अपनाया जाएगा। निर्भय क्रूज मिसाइल कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है, लेकिन साधक और बूस्टर प्रणोदन की तकनीक को LRLACM कार्यक्रम पर भी ले जाया जाएगा, जिसमें स्मॉल टर्बोफैन इंजन या दूसरे चरण के प्रणोदन के लिए माणिक टर्बोफैन इंजन शामिल है, जो अब के समान है निर्भय क्रूज मिसाइल की पेशकश करने के लिए। लेकिन ये भी वजह है जहां ये दिलचस्प हो जाता है कि निर्भय को LRLACM से ये अलग करता है। LRLACM अपनी अधिकांश उड़ान उपगति पर चलाएगा, लेकिन ये लक्ष्य के लिए टर्मिनल दृष्टिकोण में एक सुपरसोनिक स्प्रिंट का प्रदर्शन करेगा,
जो कि लक्ष्य की रक्षा प्रणालियों के लिए प्रतिक्रिया करने के लिए प्रतिक्रिया समय में काफी कम कर देगा। LRLA-CM के शुरुआती लॉन्च चरण में जोरदार वेक्टरिंग क्षमता के साथ एक बूस्टर होगा। एक बार जब इसका जेटिसन बंद हो जाता है तो टर्बोफैन उप गति में किक करेगा और बनाए रखेगा, जबकि यह लगभग 1000 मिनट पर 1000 किलोमीटर के लिए ट्री टॉप स्तरों पर उड़ान भरता है और फिर इसकी सुपरसोनिक करते हुए लक्ष्य को टर्मिनल दृष्टिकोण में स्प्रिंट करता है। DRDO और रूस पहले से ही एंटी शिप संस्करण भूमिका के समान मिसाइल विकसित कर रहे हैं और LRLA-CM वायुसेना और सेना के लिए भूमि हमलों की भूमिकाओं के लिए साधक प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के साथ उसी मिसाइल का भूमि हमला आधारित संस्करण होगा। DRDO सी किंग हेलीकॉप्टर से उपयोग के लिए 55 किलोमीटर रेंज के साथ नौसेना एंटी शिपिंग मिसाइल रेंज भी विकसित कर रहा है और अत्यंत MH-60R हेलीकॉप्टरों से लेस है। चीन से तनाव के चलते भारतीय सेना के लिए बहुत जरूरी है S-400। जानिए क्या खासियत है इस सिस्टम की। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के 3 दिवसीय दौरे पर गए थे। रक्षा मंत्री ने इस यात्रा के दौरान भारत रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली की जल्द से जल्द आपूर्ति करने के लिए मांग की थी। भारत की ओर से यह आग्रह ऐसे समय किया जा रहा था जब चीन LAC पर विवाद गहरा कर रहा है। इसका पूरा नाम S-400 ट्रायम्फ है, जिसे नाटो देशों में AC-21 ग्रोलर के नाम से जाना जाता है। रूस द्वारा विकसित यह मिसाइल सिस्टम जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल सिस्टम को जमीन से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। यह सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है। इसके 3 प्रमुख अंग हैं: मिसाइल लॉन्चर, शक्तिशाली रडार और कमांड सेंटर। इसमें लगा हुआ रडार 600 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को देख सकता है। दूर तक मार करने की क्षमता की वजह से इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। S-400 दुश्मन के सभी हवाई हमलों को नाकाम करने में सक्षम है और ये जमीन में लड़ रहे सैनिकों की मदद भी करता है। 2007 में इसका पहली बार इस्तेमाल मॉस्को की रक्षा के लिए किया गया था। इसके लॉन्चर से 48N6 सीरीज की मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं, जिनके जरिए बड़ी तबाही मचाई जा सकती है। S-400 का सबसे पहला साल 2007 में उपयोग हुआ था, जो कि S-300 का अपडेटेड वर्जन है। इस एक मिसाइल सिस्टम में कई सिस्टम एक साथ लगे होने के कारण इसकी सामरिक क्षमता काफी मजबूत मानी जाती है। इसकी मारक क्षमता अचूक है क्योंकि यह एक साथ 3 दिशाओं में मिसाइल दाग सकता है। चीन के पास यह रक्षा प्रणाली पहले से ही मौजूद है।